अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने स्टेप्स को डिस्कस किया था लास्ट टाइम। नेम लिखे थे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फार्मुलेशन, उसके बाद डिडक्शन, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद समराइजेशन, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। बेटा उसके अंदर हमारा आज सेकंड जो स्टेप है उसको आज हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है और वो हमारे पास है बेटा ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है बेटा इसको मुशाहिदा कहते हैं, मुशाहिदा करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है बेसिकली हमारे पास जो है ये चीज़ों को ऐसे सामने देखना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना, उसके बारे में जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन लेना, उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। बेसिकली जब ऑब्जर्वेशन बनाता है कोई भी साइंटिस्ट, बेटा बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको जो है वो फॉलो करता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखें, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम होता है तो उसके ऊपर साइंटिस्ट वर्क करता है। जब साइंटिस्ट वर्क करता है उसके ऊपर, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो अपनी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो लिख कर जाता है या देकर जाता है। तो जब कोई भी बायोलॉजिस्ट नया उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन जो होती हैं या उनकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको रिकॉल करता है, ठीक है, जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन होती हैं, या फिर इसके अलावा अपनी जो है वो न्यू ऑब्जर्वेशन भी जो है वो क्या करता है, क्रिएट करता है, बेटा बनाता है। तो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को भी वो जो है वो फॉलो करता है, उसको भी रीड करता है, उसके बाद अपनी जो है वो न्यू जो ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको भी बनाता है। अब जो न्यू ऑब्जर्वेशन होती हैं बेटा वो जो है हमारे पास जो है वो उसके अंदर फाइव सेंसेस को इस्तेमाल करता है। इसके लिए अपनी न्यू ऑब्जर्वेशन के लिए 5 सेंसेस जो है हमारे ऑर्गन्स जो हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो है वो न्यू ऑब्जर्वेशन बनती हैं और वो 5 हमारे पास साइंस ऑर्गन कौन कौन सी हैं बेटा? सेंसेस, 5 सेंसेस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास पहला आ जाता है विजन, ठीक है, देखने को कहते हैं, हियरिंग सुनना, स्मेल, टेस्ट एंड टच। बेटा हमारे पास विजन जो है वो हम इसके लिए ऑर्गन आई का इस्तेमाल करते हैं, हियरिंग प्रोसेस के लिए एयर को इस्तेमाल करते हैं, स्मेल के लिए बेटा हम जो है वो नोज को इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट के लिए हमारे पास जो ऑर्गन है वो टंग का है बेटा। इसके अलावा टच, स्किन, हमारी जो स्किन है, ठीक है, उसके लिए जो टच के लिए जो हमारा जो सेंस ऑर्गन, उसके लिए जो है ऑर्गन है वो बेटा हमारे पास क्या है, स्किन है। तो जब ऑब्जर्वेशन बनाता है कोई भी बायोलॉजिस्ट तो वो अपनी 5 सेंस को जो है वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है, तो फिर जाकर अपनी न्यू ऑब्जर्वेशन को बेटा क्या करता है, क्रिएट करता है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन की बेटा बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम देख लेते हैं। क्वालिटेटिव जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, क्वालिटी, ठीक है, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि चीजों की क्वालिटी को बताती है कि इनकी क्वालिटी ये है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसके अलावा बेटा ये क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं। ये क्या होती है हमारे पास, वेरिएबल। बेटा क्वालिटी जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है, हम जो है मतलब कि ये एक परमानेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, ठीक है, क्वालिटीज जो है उसके अंदर जो है वो चेंज आ सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल कहते हैं। जैसे हम मैथ के अंदर वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी x, y एंड z। उसके बाद लेस मेजरेबल, बेटा हम क्वालिटीज को मेजर भी नहीं कर सकते। बेटा देखें, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि दूध का कलर जो है वो सफेद होता है, ये क्वालिटी है। अब उसको हम जो है वो कलर को जो है वो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद है कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर। बेटा क्वालिटी जो होती है उसको हम नंबर्स, मिकदार के अंदर भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और इसलिए हम इसको जो है वो ज्यादा एक्यूरेट भी कंसीडर नहीं करते। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है हमारे पास, ये जो है वो मोर एक्यूरेट हमारे पास नहीं होती। इसके एडवांस जो हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। बेटा ऑब्जर्व द क्वालिटी ऑफ द थिंग, तो इसके अंदर हम क्या है, ऑब्जर्व द क्वांटिटी ऑफ द थिंग, के इस चीज की मिकदार कितनी है। जैसे मैंने आपको दूध की यहाँ पर एग्जांपल दी, तो यहाँ पर ये बताएगा कि इसके इतना दूध है, 1 लीटर जो है वो मिल्क है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी बताती है चीजों की, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। उसके बाद बेटा नॉट वेरिएबल, इसकी जो है वो वेरिएबल नहीं होता बल्कि ये फिक्स होती हैं, ठीक है। मेजरेबल, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजरेबल का मतलब देखें, हम हमारे पास जो है जिस तरह से एग्जांपल हमने जो है वो ली हुई है कि दूध को जैसे हमने जो है वो बताया कि 1 लीटर ऑफ मिल्क है हमारे पास, जैसे सपोज, तो 1 लीटर जो हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, तो ये मेजरेबल भी हो सकते हैं। कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, हम इनको नंबर के अंदर जो है वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड भी हो सकता है। इसको कंसीडर मोर एक्यूरेट, और इसको हम ज्यादा एक्यूरेट समझते हैं।
क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है, ठीक है, इसको ज्यादा प्रेफरेबल किया जाता है, इसको ज्यादा तरजीह दी जाती है देन क्वालिटेटिव से। तो बुक के अंदर वर्ड लिखा हुआ है द फार्मर इज वेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर। तो फार्मर का मतलब होता है पहला। तो हमारे पास जो वहां पर जो डिस्कशन है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो मतलब है वो फार्मर है, मतलब इसको हम जो है वो ज्यादा जो है वो मोर एक्यूरेट कंसीडर करते हैं। तो फार्मर का मतलब है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर उसने एग्जांपल लिया। बेटा हम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कहता है कि कोल्डर है। ये क्वालिटी तो है कि कोल्डर है, लेकिन इसके अंदर उसने नहीं बताया कि कितना है, क्वालिटी है। तो इसलिए जो हमारे पास ये जस्ट क्वालिटी बता रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। बेटा अब हम जो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर देखें उसने नंबर बताया हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो क्वांटिटी बताई हुई है, ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास मोर एक्यूरेट होती है, मेजरेबल होती है। यहां पर उसने जो है वो क्वालिटी को डिस्कस किया हुआ है कि क्वालिटी तो है, कोल्डर है, लेकिन ये नहीं बताया कितना कोल्डर है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें वो बताता है कि 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है हमारे पास वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और जो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो है अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन लीटर ऑफ एथेनॉल। वो कहता है कि एथेनॉल का जो हमारे पास 1 लीटर है, ठीक है, लीटर है वो जो है वो हैवियर नहीं होता, ठीक है, जो हमारे पास वाटर होता है उसका लीटर वो ज्यादा हैवियर होता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट ये बता रहा है कि हैवियर होता है, क्वालिटी तो है हैवियर होता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कितने जो है कितना हैवियर होता है। तो ये हमें जो है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो बताएगी कि कितना हैवियर होता है। अ लीटर ऑफ, अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। अ लीटर ऑफ वाटर वेट इज 1000 ग्राम। तो वाटर का जो वेट होता है लीटर का वो कितना होता है बेटा, 1000 ग्राम होता है। एंड लीटर ऑफ एथेनॉल वेट इज 789 ग्राम। तो एथेनॉल का जो वेट होता है बेटा वो कितना होता है, 789 ग्राम होता है। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा फार्मूला है 789। इस तरह से इसको जो है वो हम याद रख सकते हैं कि 789 ग्राम एथेनॉल का वेट है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो है उसने एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और इसको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी हम राइट कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास ये क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो मोर एक्यूरेट है देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।